क्या नाम आपका? मेरा नाम नमिता माधव है। ममता जी, आज आपके द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, किस मामले को लेकर किया गया, क्या जानकारी है? देखिए, मामला तो सभी के ही सामने है। जिस तरह इतना बड़ा पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और आतंकी हमला जो हुआ वो भी हमारे सिर्फ यहाँ के नागरिक वहाँ एक घूमने पर्यटक की दृष्टि से वहाँ पे गए थे और उनसे धर्म पूछकर जिस तरह उनको मारा गया, उसी के ऊपर हमारी भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर, जिस तरह वहाँ पे न्यूली कपल्स वहाँ गए थे जिनकी शादी को मुश्किल से 5 दिन 1 हफ्ता ऐसी महिलाएं वहाँ पे थी जिनका सुहाग उन्होंने उजाड़ दिया। उसके बाद जो हमारी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर जो नाम दिया, जिस तरह धर्म पूछकर उन्होंने मारा था और धर्म बताकर हमारे वीर सैनिक ने उन सुहागनों का बदला लिया, उसी के ऊपर हम लोगों ने कल एक तिरंगा यात्रा निकाली थी। अच्छा, इस पर क्या कहना चाहेंगी? जैसे मतलब आपके द्वारा ये तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है और वहाँ पर धर्म पूछकर यानी अपने भाइयों को बहनों को यानी मारा गया, तो आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया सरकार के द्वारा, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो आतंकवाद को जवाब तो इतना करारा जवाब मिला है। जिस तरह उन्होंने धर्म पूछकर मारा और हमारे वीर सैनिकों ने वहां उन्हीं के ही पाकिस्तान में घुसकर धर्म बताकर उनको जवाब दिया। और ये जो कार्रवाई हुई है, इससे आप संतुष्ट हैं या कुछ और भी होना चाहिए था? और मतलब सबसे पहली चीज, आप अभी देख रहे होंगे कि हर जिले में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तिरंगा यात्रा निकालने का मेन उद्देश्य ये है कि नारी शक्ति, मतलब अपने आप में पहली बात तो नारी ही अपने आप में इतनी सशक्त है। कभी भी अगर वैसे तो हमारे जो वीर सैनिक हैं हमेशा सरहद पर तैनात रहते हैं। नारी की शक्ति को पहचानो। पाकिस्तान के लोगों जो वहाँ के आतंकवादी हैं कि नारी भी इतनी सशक्त, इतनी शक्तिशाली है कि जरूरत पड़ने पर कि नारी से बढ़कर उनकी शक्ति के आगे कुछ भी नहीं है। इसीलिए नारियों के ही उससे ये यात्रा निकाली गई है। इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी वहाँ पर जैसे पता चला बाद में कि वहाँ जो दुकानें लगाए हुए थे, वहाँ जो खच्चर वाले थे या जो भी वहाँ जो टूरिस्ट की हेल्प करते थे, वो सारे के सारे स्लीपर सेल्स थे काफ़ी लोग, और उसको देखते हुए अभी भी वहाँ सैलानी जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी तो वहाँ पे जिस तरह से आप बता रहे हैं, हम ये भी नहीं कह सकते कि हो सकता है कि उनमें से कोई ना कोई उनका ऐसा खबरी हो जिन्होंने ये सारे सूचनाएं दी हो, क्योंकि आतंकी हमला होना या आतंकी हमला ऐसे पर्यटक स्थानों में होना कोई आम बात नहीं है। कहीं ना कहीं ये साजिश है जिस प्रकार की वहां पे जा रहे हैं, और फिर अपना वो है कि वो कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने सहयोग जिस तरह से किया है कि उन्हीं के मुस्लिम भाइयों ने हमारे काफी हिंदू भाइयों को बचाया, मतलब कंधे पर उठा के उनकी सहायता करी है। तो इसमें हम अभी कुछ नहीं कह सकते। हम ये भी ब्लेम नहीं कर सकते कि हाँ, कि वहां पे जो अभी दुकानें लगा रहे हैं या जो वहां पे पर्यटक स्थान पर मौजूद है कि वो भी आतंकवाद के साथ मिले हैं या नहीं मिले हैं, पर उनके सहयोग से हमें इतना है कि हाँ, उन्होंने सहयोग, अपना योगदान हमारे भाइयों को बचाने में किया है। अच्छा, आज ये प्रेस वार्ता की जा रही है और कल एक तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी मातृशक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि हमारी सभी बहनों और हमारे भाइयों ने जो बताया है, उसमें मैं यही बताना चाहूँगी कि जो हमारे अंदर भी जो आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, उनको हमें ढूंढना है और उनको हमें ख़त्म करना है। और मातृशक्ति इसमें काफ़ी सहयोग कर रही है। और जो तिरंगा यात्रा निकाली गई है, वो हमने ये दिखाया है कि जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी माताएं हैं, वो भी किसी से कम नहीं हैं और वो सक्षम हैं कि हम जो आतंकवादी अटैक हुआ है पहलगाम में, उसके खिलाफ जो मोदी जी ने अटैक उनके ऊपर किया है, उसको हम समर्थन करते हैं और पूरा सहयोग है हमारा मोदी जी के लिए कि हम इसको बढ़ चढ़ के हम इसमें। मेरा नाम डॉक्टर कुसुम वाजपेयी, राज्य सेविका समिति की नगर बौद्धिक प्रमुख हूँ। तिरंगा यात्रा शहर में निकाली गई और किस परिप्रेक्ष्य में निकाली गई और क्या जानकारी है इसमें? तिरंगा यात्रा जो निकाली गई वो इस परिप्रेक्ष्य में निकाली गई कि वहाँ हमारे वीर जवान जो हैं वो इतना वहाँ पर सरहद पर बैठकर, मतलब पाकिस्तान को तीनों सेनाओं के हमारे जवान लगे हुए हैं, तो हम क्या उनको सम्मान देने के लिए, क्या हम उनको आगे बढ़ाने के लिए अपनी तिरंगा यात्रा नहीं निकाल सकते? हमने इसीलिए तिरंगा यात्रा निकालना है कि हमारे वीर जवान
और ज्यादा हमारे की मतलब उत्साह हो कि भाई हमारी महिलाएं, मातृशक्ति, भाई सभी लोग हमारा साथ दे रहे हैं, तो हम उनको देखते हुए कि हमारे सैनिक भाई जवान है और हम यहाँ सम्मान भी कर रहे हैं उनकी, मतलब उनके फैमिली की हम लोग सम्मान भी इसीलिए कर रहे हैं कि वो वहाँ पर है और हम उनकी हेल्प भी कर रहे हैं और सम्मान भी कर रहे हैं, इसलिए तिरंगा यात्रा भी निकाल रहे हैं जगह जगह। शहर में कितनी मातृशक्ति मतलब सहभागिता की, और क्या लग रहा है कि कितना उत्साह है? हमारे यहाँ करीब कल जो तिरंगा यात्रा निकली थी करीब 300-350 की थी वो, और भी आगे बहनों को क्योंकि इतना संपर्क नहीं हो पाया हम लोगों का, लेकिन उसके बावजूद भी और भी आते जा रहे थे। 300-350 तो थी हमारी, 550 के लगभग हो जाती थी। ठीक। क्या नाम है आपका? सुनीता जी। सुनीता जी, आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, किस मामले को लेके किया गया है? ये अपना जो तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, तिरंगा यात्रा अपने वीरों के सम्मान में जो निकाली गई थी, बस उसी उद्देश्य को लेकर के आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने रखी है। क्या कहेंगी ये आतंकी जो हमला हुआ अपने देश मैं पर? केवल अपनी 2 लाइन और जो 100% सही हुई और जो आतंकी घटना हुई थी उस संदर्भ में मैंने लिखी थी कि उठो भारत के वीर सपूतों, रोक दो इन आतंकी घुसपैठों को और सीमा के अंदर घुस करके भून दो इनके गातों को। ये अक्षर से सही हुई। बिल्कुल मैं बहुत प्रसन्न थी कि जब जो मैंने कल्पना की थी, जो विचार आया था, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो इसलिए जो ऑपरेशन सिंदूर जो रखा गया, जो घटना हुई, तो इसी बात को लेकर तो कविता की 2 लाइन मैंने इसीलिए आपको लिख दी। ठीक। महिला समन्वय विभाग संयोजका हूँ मैं। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, किसके नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? ये जो हमारे संघ के भाई पदाधिकारी लोग हैं, हमने उनके उसमें नेतृत्व में सब यात्रा भी बहनों की रखी है, भाइयों ने रखवाई है, हमारा भरपूर सहयोग भी भाइयों ने किया है। तिरंगा यात्रा निकाली आपने, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी जो तिरंगा यात्रा हमने निकाली है पहलगांव में लेके, जैसे 22 अप्रैल को ये जो हादसा हुआ था, आतंकी हमला किया गया था, इसकी ये बहुत ही निंदनीय है। जो पर्यटकों पे नाम पूछ के, धर्म पूछ के गोलियां मारी गई, यहाँ तक कि उन्हें उनकी पैंट भी उतरवा के देखी गई और गोलियां मारी गई इस तरह से। और उन्होंने कहा मोदी जी को बता देना, तो अभी मोदी जी को उन्होंने बताया है। तो हमारी नारी शक्ति ने घर में घुस के पाकिस्तान की 9 जगह बम ब्लास्ट किए, जिसमें काफी आतंकवादी मारे गए हैं। और अगर फिर पाकिस्तान ने, आतंकवादियों ने दुस्साहस किया तो उन्हें हम जड़ से नास्तो नाबूद कर देंगे। और जो भारतीय सेना ने मोदी जी के नेतृत्व में अपना पराक्रम और शौर्य किया है, शौर्य, और जो बहनों ने अपने सिंदूर का बदला स्वयं सिंदूर को बारूद बनाकर लिया है, उसके लिए मैं अपनी नारी शक्ति को हृदय से नमन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया, इस बारे में क्या कहेंगे आप? ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया है क्योंकि हमारी मातृशक्तियों के, माताओं बहनों का सिंदूर मिटाया गया है, तो इसीलिए इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है। और हमारी मातृशक्तियों ने, जो सोफिया कुरैशी जी हैं कर्नल, और हमारी व्योमिका सिंह जी, उन्होंने, हमारी मातृशक्तियों ने ही सिंदूर का बदला बारूद बनाकर सिंदूर से लिया है। पाकिस्तान ये न समझे कि हम लोग डर गए हैं, हम भारत की नारी हैं, हम डरने वालों में से नहीं हैं। और कभी भी अगर दोबारा हिमाकत की भारत पे हमला करने की या कुछ भी करने की, तो जड़ से खत्म पाकिस्तान होगा और ये पोख हमारा होगा। नाम शिव शंकर, शहर विभाग संचालक, डेटा विभाग। अच्छा, आज आपके बहनों ने मतलब आज प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया है, आप भी उसमें सहयोगिता की है आपने, किस मामले को लेकर है, क्या जानकारी है? देखिए बंधु, जब से भारत का विभाजन हुआ है तब से आतंकवाद से भारत परेशान था, बराबर कभी कोई अटैक, कभी कोई अटैक। वर्तमान में जो पहलगाम का अटैक किया और उन आतंकियों ने सिंदूर पहुंचकर, हमारी जो मातृशक्ति थी, माँ बहनें अपनी पिकनिक मनाने गई, पहलगाम में जो घाटियां हैं उनकी सैर करने गई, वहाँ पर उन बहनों को टारगेट करके उनके पतियों को मारा, उनके सिंदूर को बिगाड़ा। इससे हमारे पूरे भारतवर्ष में जितनी भी महिलाएं थीं
उन सब के शरीर में जोश भी आया और गुस्सा भी। उस गुस्सा का परिणाम था ऑपरेशन सिंदूर। जो हमारी सेना में बहनें थीं जिन्होंने शौर्य का प्रदर्शन किया, उनको देखते हुए जो ऑपरेशन सिंदूर किया उसमें जितने भी आतंकवादी थे उन सब के ठिकानों को नष्ट किया और उन आतंकवादियों के ठिकाने को नष्ट करने के साथ उनकी सेना जो आतंकियों से मिली हुई है, और वही आतंकी है, वही सेना है। जब पाकिस्तान की सेना ने ड्रोन भेजकर हमारे ऊपर आक्रमण करने की कोशिश की तो उनके सारे ड्रोनों को विफल किया और उनके प्रयास को जो उन्होंने ड्रोन भेजकर किए थे, हम पर अटैक किया था, उसका बदला हमने लिया, हमारी सेना ने लिया। उन सेनाओं को हम नमन करते हैं, उनके शौर्य को, उनकी वीरता को हम सब नमन करते हैं। और यही हमारी महिला शक्ति ने यहाँ तिरंगा यात्रा निकालकर उस सेना के शौर्य को, उस साहस को, उस वीरता को नमन किया है, प्रणाम किया है। और साथ साथ ये भी सेना को बताया है, हम पूरा देश, मैं महिलाओं के जो आबादी कहलाती है वो सब उनके साथ है। जब भी पाकिस्तान और आतंकी कोई भी किसी तरह का इस तरह का अटैक करें तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। ये ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है। जहां जहां भी आतंकी हैं उन सबको चुन चुन कर मारा जाएगा। हमारे जितने भी नेतृत्व है शासन का, जो भी केंद्र में बैठे हैं, मोदी जी भी साफ साफ कहते हैं कि अब जो भी आतंकी होगा उसको चुन चुन कर मारेंगे। हमारी वहाँ की जनता से, वहाँ की सेना से लड़ाई नहीं है, लेकिन सेना क्योंकि सहयोग कर रही है। और समझ लें आज उन सेना को सहयोग करने वाले, चाहे वो चीन हो, चाहे टर्की हो, चाहे और अन्य देश हो, जो भी सहयोग करेगा उसको नेस्तनाबूद कर देंगे। सेना के अलावा यानी पूरी तरह से अपने पूरे भारत की बात की जाए तो सेना के अलावा और मतलब पूरी तरह से पुरुष की बात की जाए तो पूरी तरह से ये तैयार हैं, लेकिन महिलाओं का यानी क्या योगदान है और क्या यानी उत्साह है? देखिए, नारी शक्ति ही हमारी जो महिलाएं हैं, जो हमारी देश की महिलाएं हैं, उन्हीं से हम पुरुष बने हैं, उन्हीं की ताकत से हम ताकत हैं। जब पुरुष ठीक से काम नहीं कर पाते, कोई विचार नहीं ले पाते, तो हमारी ये मातृ शक्ति उनको विचार देती है, शक्ति देती है। ये नारी फूल नहीं है, ना चिंगारी है, और ये भारतवर्ष की नारी है। ये दुर्गा भी बन सकती है, ये महालक्ष्मी भी बन सकती है, लक्ष्मी बाई भी बन सकती है। ये कभी भी किसी भी दुश्मन से कभी भी हारेगी नहीं। इतने 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 वीर पैदा किए हैं। आज वीरों की श्रृंखला लगी हुई है। हमारे इतिहास को बताया नहीं गया, लेकिन आज पूरा भारतवर्ष, बच्चा बच्चा, महिला महिला, व्यक्ति व्यक्ति जागरूक हो चुका है कि अब दुश्मन का बदला दुश्मन की तरीके से ही लिया जाएगा। उनको सबको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। आतंकी आतंकवाद फैला नहीं पाएंगे, आतंक रह नहीं पाएगा। ये हमारा सोच है, ये हमारी महिलाओं ने शक्ति दी है। और ये तिरंगा यात्रा निकाल कर ये पूरे संसार को, भारतवर्ष को ही नहीं पूरे संसार को बताया है कि भारतवर्ष की नारी सक्षम है, किसी भी आतंकवादी को समाप्त कर सकती है। और पूरे देश जो दुश्मन की तरह हमारे पर आक्रमण करेगा वो बच नहीं पाएगा। अमृतसर में ऐसे आज एक बम विस्फोटक हुआ था तो एक आदमी के चित्रे उड़ गए थे, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जहाँ भी जो भी किया है उन्होंने, उसका बदला लिया जाएगा और बदला ले भी रहे हैं। पाकिस्तान द्वारा लगातार आतंकी हमले किए जा रहे हैं फिर भी, तो इस पर क्या कहना चाहिए? इस पर यही कहना है कि जैसे ही हमने जो सीज फायर की बात हुई थी, जब वो गिड़गिड़ाया था पाकिस्तान, जब उसको समझ में आ गया कि अब हम जीत नहीं पाएंगे, हम बिल्कुल बर्बाद होने जा रहे हैं, तब वो अन्य देशों की तरफ भागा कि किसी भी तरह इसको रुकवाइए, अन्यथा सब समाप्त हो जाएंगे। ये हम भी जानते हैं कि जब भी युद्ध होता है दोनों तरफ का नुकसान होता है, लेकिन हम अपने स्वाभिमान के साथ कभी सौदा नहीं कर सकते। उनको ठोकेंगे और उनको बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देंगे। अब जो हमारी अखंड भारत की स्थिति है, ये पाकिस्तान 5 भागों में टूटने वाला है। सन 71 में बांग्लादेश अलग हुआ था, अब ये बलूचिस्तान, कब्रिस्तान, सिंध, ये सब समाप्त होने वाला है। पीओकी तो हमारे पास आ ही रहा है, वो सब पीओकी जनता सब कह रही है कि किसी तरह हमें अपने साथ ले लो। वहाँ की सारी जनता तैयार है कि किसी भी तरह हमें सपोर्ट करो और हमें अपने साथ मिला लो। तो ये पाकिस्तान अब सब समाप्त होने वाला है, अखंड भारत होने वाला है। अब सब पूरे भारतवर्ष की जनता भारत माता की वंदे मातरम, इस मातरम को, ये मातृभूमि है, हम इसको वंदना करते हैं और पूरे संसार को अखंड भारत में वसुधैव कुटुंब की तरह चाहते हैं। लेकिन हम किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करते, लेकिन जो आक्रमण करता है उसको फिर छोड़ते भी नहीं।